जय माता दी दोस्तों। नमस्कार। प्रेम भक्ति ऑफिशियल में आपका मेरे दिल से और हृदय से स्वागत है। आज 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को हम सभी माताओं ने अपनी संतान के लिए यह पवित्र व्रत रखा है। यह व्रत बिना कथा सुने अधूरा है। आइए उस महान माँ की कहानी सुने जिसने अपने पश्चाताप और अटूट प्रेम से अपने बच्चों को वापस पाया। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हर माँ के लिए एक विश्वास और क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा परा परिवार था जिसमें 7 प्यारे बेटे थे। दीपावली का त्योहार नजदीक था। घर की लिपाई पुताई के लिए साहूकार की पत्नी जंगल में साफ मिट्टी खोदने गई थी। मिट्टी खोदते समय उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अनजाने में उनकी खुरपी से एक स्याहू के बच्चे की मृत्यु हो गई। स्याहू एक ऐसी माँ थी जिनका प्रेम भी साहूकारनी की तरह गहरा था। अपने बच्चों की मृत्यु से माँ स्याहू माता अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में आकर उसने साहूकारनी को श्राप दे दिया। यह श्राप था, तुमने मेरे बच्चे को छीना है, अब तुम्हारी गोद भी सूनी हो जाएगी। एक माँ के श्राप का प्रभाव इतना गहरा था कि कुछ ही दिनों में साहूकारनी के 7 बेटे एक एक करके अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकारनी के 7 बेटों की मृत्यु से साहूकारनी का जीवन अंधकार में हो गया। वह दिन रात रोती और अपनी भूल पर पश्चाताप करती थी। एक दिन उसने अपने यह दर्द भरी कहानी गांव के एक बुजुर्ग और ज्ञानी महिला को सुनाई। उस ज्ञानी महिला ने साहूकारनी को दुख के साथ कहा, बेटी तुम्हारा दुख बहुत गहरा है, पर पश्चाताप सबसे बड़ी शुद्धि है। तुम अहोई अष्टमी का व्रत रखो। आज ही के दिन तुम गेरू से स्याहू माता का चित्र दीवार पर बनाओ। उनके 7 बच्चों का चित्र भी बनाओ। तुम पूरी भक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से उस माँ से क्षमा याचना करो जिसका बच्चा तुमने अनजाने में खो दिया था। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा मोक्ष है। साहूकारनी ने उस दिन से निर्जला व्रत शुरू कर दिया। अहोई अष्टमी के दिन उसने ठीक वैसे ही पूजा की जैसे वृद्ध महिला ने बताया था। आंखों में आंसू लिए वह लगातार अहोई माता के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगती रही। उसने अपने व्रत में कोई कमी नहीं छोड़ी। साहूकारनी के हृदय के इस पवित्र प्रेम और सच्चे पश्चाताप से अहोई माता का हृदय पिघल गया। माता अहोई प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकारनी से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे तप और प्रेम ने मुझे बहुत ही खुश कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति करती हूँ। तुम्हारा प्रेम अमर रहे। और माता के वरदान से साहूकारनी के 7 पुत्र जो मर चुके थे वो फिर से पुनर्जीवित हो उठे। साहूकारनी की गोद फिर से खुशियों से भर गई। प्रिय माताओं, अहोई अष्टमी की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे प्रेम और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आज जब आप पूजा करें तो यह कथा सुनकर माँ अहोई से यह प्रार्थना करें कि वह आपकी संतान के लिए सुरक्षा कवच बनकर रहे। अपने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और प्रेम से ये सब पूजा आप अच्छी तरह से कर ले। यही इस व्रत का वास्तविक फल है। अहोई माता आपके और आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि और लंबी आयु का वरदान दे। आखिरी में आपको ओम ह्रीम अहोई माते नमः का जाप करना है 108 बार। जाप करने के बाद ही आप
आपका ये व्रत सफल होगा। तो कमेंट सेक्शन में जय अहोई माता लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।